हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि क्लासिफिकेशन इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं इसी तरीके करा रहा हूँ ताकि पीटी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं ना, चाहे एस्टेट की कर रहे हो चाहे किसी भी चीज़ की कर रहे हो, तो वही क्वेश्चन है, समझते ही नहीं। पहला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है वो छांटना है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए, ग्रेट चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर, नेफ्यू, इनमें से कौन सा अलग है आपको बताना है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ग्रैंड चाइल्ड। क्यों हो जाएगा, देखो बाकी सबके जेंडर क्लियर है, अंकल मेल है, ग्रैंडफादर मेल है, नेफ्यू मेल है, नीस फीमेल है, ग्रैंड चाइल्ड मेल भी हो सकता है फीमेल भी, जेंडर क्लियर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बैगनी, नीला, लाल, पीला, गुलाबी, इसमें से कौन सा अलग है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा पांचवा गुलाबी, आंसर क्यों हो जाएगा गुलाबी, इसलिए हो जाएगा बेटा स्पेक्ट्रम पता है ना आपको, बचपन में आपने 10th 12th में स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम कलर लाइट से जो कलर निकलते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो बाकी चारों स्पेक्ट्रम के कलर है लेकिन गुलाबी स्पेक्ट्रम कलर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका पिंक यानी कि गुलाबी। नेक्स्ट बेटा गीदड़, बिल्ली, कुत्ता, चीता, घोड़ा, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा घोड़ा। घोड़ा क्यों हो जाएगा इसका आंसर, गीदड़, बिल्ली, कुत्ता और चीता ये चारों ही क्या है, ये चारों ही आपके मांसाहारी हैं, लेकिन घोड़ा क्या होता है, घोड़ा शाकाहारी होता है, घास फूस खाता है ना, तो घोड़ा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सितार, गिटार, सरोद, वायलिन और बांसुरी, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बांसुरी। क्यों हो जाएगा इसका आंसर बांसुरी, क्योंकि बाकी सब तार होते हैं, बाकी सब में वायलिन में भी तार होते हैं, ऐसे बजाया जाता है, सरोद में भी आपने देखा हो, सितार, गिटार और सितार सब देखा आपने, सब में तार होते हैं, लेकिन बांसुरी फूंक मार के बजाई जाती है, बांसुरी में तार नहीं होते, इसलिए बांसुरी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, तूफान, हरिकेन और चक्रवात, अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं पता होता बच्चों को, ध्यान रखना है, इसका आंसर है बेटा ज्वालामुखी। क्यों है, क्योंकि टॉर्नेडो, तूफान, हरिकेन और चक्रवात ये तीनों ही चारों ही जब हवा तेज चलती है उसके रूप है। तूफान हवा का तेज चलना, तूफान आ गया, चक्रवात आना भी सेम रहता है कि हवा जब तेजी से चलती है तो घूमते 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 आता है ना। हरिकेन और टॉर्नेडो भी हवा तेज चलती है उसके रूप है, अलग अलग नाम है, लेकिन ज्वालामुखी हवा से रिलेटेड नहीं है, ज्वालामुखी फटते हैं लावा के कारण, है ना, तो ज्वालामुखी अलग हो गया। नेक्स्ट बेटा मंगल, गुरु, पृथ्वी, यूरेनस, चंद्र, ये आप लोग शायद कर ही लेंगे, ज्योग्राफी आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ते ही हैं। आंसर हो जाएगा इसका चंद्रमा। क्यों हो जाएगा चंद्र, बाकी सारे ग्रह हैं, चंद्र उपग्रह है ना, बाकी सारे ग्रह हैं, चंद्र ग्रह नहीं है, चंद्र आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन, मैथीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसका आंसर कई की किताबों में अलग अलग मिलेगा, मैं आपको नॉर्मल आंसर बता रहा हूँ, जैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। फ्लोरीन इसका आंसर है, फ्लोरीन इसलिए है बेटा, फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है और बाकी सारी गैसें, नाइट्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, मैथीन भी गैस होती है, मैथीन यानी कि मीथेन, है ना, लेकिन फ्लोरीन गैस नहीं है, एक रासायनिक तत्व है, इसलिए फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्लच, व्हील, ब्रेक, कार, गियर, तो इसका आंसर हो जाएगा कार। क्यों हो जाएगा कार, क्योंकि बाकी सारे कार के पार्ट है, क्लच जिससे रेस देते हैं, व्हील घुमाने वाला, ब्रेक मार के गाड़ी रोकते हैं और गियर डालते हैं गियर में, है ना, तो कार इसका आंसर है। बाकी सारे क्या है, कार के पार्ट है, कार के ही पार्ट है बाकी सारे, लेकिन ये खुद क्या है, कार है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कार। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, पीतल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को नहीं पता होता, इसका आंसर है बेटा पीतल। क्यों है पीतल, क्योंकि पीतल तांबे और जस्ते को मिला के बनता है, मिश्र धातु है, बाकी सारी धातुएं हैं लेकिन पीतल क्या है, मिश्र धातु है, तांबे और जस्ते से बनती है, तो पीतल इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सांप, मगरमच्छ, मेढक, छिपकली, मछली, इन चारों में से कौन सा अलग है, तो आंसर हो जाएगा छिपकली। क्यों हो जाएगा छिपकली, क्योंकि सांप, मगरमच्छ, मेढक और मछली ये चारों पानी से रिलेटेड है, लेकिन छिपकली का पानी से कोई लेना देना नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि छिपकली सामान्यतः घरों में पाई जाती है, बाकी चारों चीजें घरों में नहीं पाई, कभी कभी निकल आए तो बात अलग है, कभी कभी मेढक निकल आता है, बरसात के समय में सांप निकल आता है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन नॉर्मल दिनों में नहीं होता, लेकिन छिपकली ज्यादातर नॉर्मल दिनों में भी होती है। तो पानी से रिलेटेड समझ लो या घर में समझ लो, कुछ भी समझ लो, आंसर क्या होगा, छिपकली आपका। क्लियर, आज का सेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये तो चलते रहेंगे, साथ साथ पीटी से पहले अभी क्योंकि पीटी बिल्कुल करीब ही है, जो बाकी के चैप्टर एक पीटी की मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी, जिसमें लगभग सारे रिवीजन कराया है मैंने, 40-50 क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा कराए हैं, तो वो एक बार देख लेना आप, 40-50 मिनट की वीडियो है, और बाकी कोडिंग कोडिंग का पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी लगभग कल मैं आपको कोडिंग का एक पूरी वीडियो बना के जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं लगभग हर टाइप का एक आध दो क्वेश्चन, ताकि आप वो वीडियो देख लो तो आप पेपर में कर पाओ, एक कोडिंग की वीडियो भी डाल दूंगा, और धीरे धीरे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँ। बाकी बच्चों एक बात और बताता हूँ कि अब ये जो 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है तो ये 10 क्वेश्चन को मैं ये भी करूंगा कि एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, एक वीडियो देख लो उसमें सारे क्वेश्चन इसमें के मिल जाए और आप उनको नोट कर लो, एक बार देख के चले जाओ वीडियो और आपका काम चले जाए।
तो बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो या आपको चाहते हो, अभी देखिए पीईटी तक माफ़ी चाहूँगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर करा दो, प्रैक्टिस सेट करा दो, एसएससी का करा दो। बस पीईटी तक का मुझे टाइम दे दो, एक बार पीईटी का पेपर हो जाए, मैं पीईटी वाले बच्चों का थोड़ा निपट जाए पेपर, उसके बाद मैं आपका एसएससी और यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर डे बाय डे कर दूंगा कि एक दिन यूपीपी का पेपर, एक दिन एसएससी का पेपर, एक दिन यूपीपी का, एक दिन एसएससी का, प्रीवियस ईयर पेपर सारे करा दूंगा, फिर प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ कराऊंगा, लेकिन तब तक के लिए जब तक पीईटी का एग्जाम नहीं होता मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ये आएंगे एसएससी में भी, यूपी में भी, है ना, तो ये हैं सबके काम के, लेकिन मेनली पहले वही चैप्टर करा रहा हूँ जो पीईटी में आएंगे। जैसे पीईटी का पेपर हो जाता है फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट एसएससी और यूपी पिच का शुरू कर दूंगा। क्लियर? और बाकी और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।